नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान में। आज हम मीडिया के बारे में बात करेंगे कि मीडिया की वास्तविकता या फिर मीडिया की रियलिटी कैसी है, जनता के बीच में उनकी छवि और उनकी जो लोकप्रियता है वो कैसी है। तो आज की वीडियो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जो भी पॉइंट टू पॉइंट इनके बारे में बात करेंगे कि कौन से पॉइंट इनके लिए सकारात्मक पक्ष का रूप धारण करेंगे और कौन सा इनके लिए नकारात्मक पक्ष के रूप में जनता के बीच में विराजमान होंगे। पहला है टॉलरेंस यानी सहिष्णुता। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में अगर इसे बताएं तो इसे सहनशीलता कहते हैं। यानी जो जनता के बीच में इनकी आपस में जो मीडिया है इनकी सहनशीलता कितनी है। इस सहनशीलता के बारे में बात करें तो इसमें कार्य जो सरकार के कार्य है उसमें इसके अंतर्गत आएगा। और जो इनकी और सहनशीलता है यानी इनके ऊपर यदि कोई सवाल उठाता है तो ये उस व्यक्ति को या फिर उस जो भी पार्टी है या फिर कोई नेता है उसे ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जो इसके लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जनता इनके बीच उपस्थित रहती है वो भी इनका सहयोग देते हैं। इसका जो टॉलरेंस है वो वास्तविक रूप से बदल गया है। वो कैसे बदल गया है, जब भी कोई दूसरा मीडिया यानी दूसरा कोई न्यूज़ चैनल जब उसके ऊपर कोई सवाल आते हैं तो दूसरा मतलब और कोई दूसरा चैनल यानी ए जो मीडिया है वो बी के बारे में कुछ रिपोर्ट अपने चैनल पर प्रकाशित नहीं करेगा और जो बी है वो ए के बारे में, यानी ये आपस में अपनी रिपोर्ट को शेयर नहीं करेंगे। जो भी इनकी स्पेशल रिपोर्ट है या फिर कोई डिबेट है ये आपस में शेयर नहीं करेंगे। अगर और इसके अंतर्गत बात करें सहनशीलता, यह कम होने का कारण है इनकी टीआरपी इनका मुद्दा रहता है मनी। जब तक इनकी टीआरपी संतुलन में है, समतल है, जब तक ये जनता की जो भलाई है, भलाई तो क्या इसे बस जागरूकता का काम करते हैं। जनता को उनके अधिकार से बढ़ावा यानी उनके अधिकार को पहचान बताते हैं या फिर उनके जागरूक कराते हैं। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो रहेगा इन्फॉर्मेशन यानी सूचना ये कैसे देते हैं। कोई डिबेट है उसमें हम करंट इशू के बारे में हम बात कर सकते हैं कि करंट इशू यानी जो करंट अफेयर्स है या कोई विदेश नीति है उसके बारे में हमें सूचना मिलती है, यानी हमारा जो विदेश से दूसरे देश से संबंध है वो कैसा है। और भी सूचनाएं हैं जैसे कोई डिबेट है उनके बीच में कोई अधिकार के ऊपर बात हो रही है या फिर कोई पक्ष है या फिर कोई विपक्ष है, उनकी पार्टी के बीच में जो संतुलन है उसे बनाए रखने के लिए जो जनता इन्हें वोट डालती है उसके बारे में ये डिबेट करते हैं। उस डिबेट से कईयों को लाभ भी मिलता है, जो दर्शक देखते हैं उनसे उन्हें लाभ भी मिलता है। और जब उन्हें जो लाभ मिलता है उसका प्रयोग वो चाहे तो एजुकेशन में कर सकते हैं या फिर कोई जागरूकता के अभियान में। और अगली बात करें अवेयरनेस जागरूकता, जो हमने बात करी सूचना की वो इसका ही एक पार्ट है। अवेयरनेस जागरूकता हम बात करें तो कैसे होगी, जो जागरूकता है वो रहेगी अधिकारों के प्रति इनकी जो सोच है उसके ऊपर। और बात करें जो समाज है उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में और जो सरकार की असफलता है या फिर विफलता है उसके बारे में ये जनता को परिचित कराते हैं। और जो सरकार के काम है, सरकार के जो काम है, नीति है, निर्देश है, योजनाएं हैं, वो कैसे इन जनता के बीच में प्रचलित हुई है या फिर इनका कितना फैलाव है, ये किस किस माध्यम से अपना प्रचार कर रहे हैं उसके बारे में बात करते रहते हैं। और आगे बात करें सामान्य से असामान्य घटना, यानी कोई सामान्य घटना है किडनैपिंग की हुई या फिर मर्डर की हुई, और असामान्य घटना यानी कोई माफिया गैंग पकड़ा गया या फिर जो बैंक का लोन लेने वाले हैं उन्हें पकड़ा जाना या फिर दूसरी विदेश की जो नीति है उसमें परिवर्तन, उसके बारे में बात चलती रहती है। और इसमें अवेयरनेस में और 2-3 पार्ट जुड़ सकते हैं जैसे एजुकेशन से कैसे जागरूकता, जब जागरूकता है उसका दूसरा रूप ही शिक्षा है। कैसे, जब व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगा उससे वह शिक्षित माना जाएगा।
जब तक वह नागरिक अपने अधिकारों की पहचान नहीं करता, उससे वह समाज में दबा रहेगा, अपना उत्थान नहीं कर पाएगा, अपना और समाज का विकास नहीं कर पाएगा। अगला यदि पॉइंट देखें तो वो है एक्सपोज यानी बेनकाब। कोई ये स्टिंग ऑपरेशन चलाते हैं, उससे जो नेता है, कोई पार्टी विपक्ष की पार्टी है या पक्ष की पार्टी है, उनके जो बीच में घोटालाबाजी होती रहती है, उसे ये बेनकाब करते हैं, उसे जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनकी सच्चाई जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। और एक्सपोज जैसे कोई आटा के ये जो डिपो वगैरह होते हैं, उनका जो राशन बांटते हैं उन्हें एक्सपोज कर देते हैं, या फिर कोई मेडिकल स्टोर हुआ, हॉस्पिटल्स हुए, या फिर कोई एजुकेशन ट्रस्ट हुआ, उन्हें भी एक्सपोज करते रहते हैं। एक्सपोज का जो ये स्पेशल रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत इन्हें दिखाया जाता है। और इनका जो एक्सपोज करने का जो टीम होती है वो ऐसे गठित की जाती है कि उन व्यक्तियों को वह सामान्य रूप से भेजते हैं और उनकी पोल खोल देते हैं, यानी वह भी एक सामान्य नागरिक की तरह जाते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए जो दूसरा रास्ता है उसे अपनाते हैं। अगला पॉइंट है जर्नल राइट्स यानी सामान्य अधिकार। जब भी कोई न्यूज़ देखता है, उससे जो सामान्य अधिकार है उसे उसके बोध हो जाता है कि हमारा सामान्य अधिकार क्या हो सकता है। मान लीजिए कोई डिबेट है, कोई अधिकार के प्रति है, ह्यूमन राइट्स के प्रति है, उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें एक दो पॉइंट है, जैसे कोई अधिकार बता दिया, अधिकार में कोई धारा बता दी, इसके अंतर्गत ये अधिकार है, इसके अंतर्गत ये अधिकार आता है, इसमें व्यक्ति ये कर सकता है, इसमें ये नहीं कर सकता, तो उसमें हम इसका लाभ बटोर सकते हैं, इसे सामान्य अधिकार कह सकते हैं। और अगला पॉइंट कहें स्टे, जो इनकी कंडीशन है, यानी ये जो दुनिया से इनका जुड़ाव रहता है, यानी जो जनता है उसमें देश विदेश से इनका जुड़ाव हमेशा बना रहता है। जो इनकी स्टे राजनीति रहती है यानी समतल राजनीति, उसमें यह जो अपना व्यवहार बदलते हैं उसके बारे में भी इसके पता चल जाता है। इसमें जो राजनीति है उसमें स्टे जो कनेक्टिविटी है, और जो इनके वर्ल्ड है उसमें इनका संबंध के बारे में, और विदेश नीति में जो परिवर्तन है उसके बारे में, और जो परिवर्तन होगा या नहीं होगा, सुरक्षा नीति, इनकी सुरक्षा की योजनाएं, और जो विदेश की योजनाएं हैं, और जो हथियार है आदान प्रदान जो भी होता है उसके बारे में इसके अंतर्गत बताया जाता है। यदि पूर्ण रूप से माने तो इसके जो न्यूज़ के होते हैं यानी टीवी न्यूज़ के चैनल के बारे में हम सकारात्मक पक्ष किस आधार पर बता सकते हैं कि ये जो जनता के बीच में लोकप्रिय हो जाते हैं। कारण है जो इनकी जो कंटिन्यूटी है, यानी लगातार ये रिपोर्ट प्रकाशित करते रहते हैं, और जो करंट इवेंट्स है यानी जो अभी अभी घटना घटित होती है वो तुरंत यह अपने चैनल पर प्रकाशित कर देते हैं। यदि कोई इन्हें आशंका की उम्मीद होती है तो ये सूत्रों के हवाले से उसे बता देते हैं कि ये सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, सूत्रों के हवाले से वो खबर आई है। तो इसमें जो आपस में जुड़े रहते हैं उससे इसका बोध हो जाता है। अगला है लेवल ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का स्तर। जो शिक्षा का स्तर है उसमें कैसे इसका विकास होगा। जब भी कोई ट्रीटी या फिर संस्था है या और कोई एजुकेशन ट्रीटी है उसका जब निर्माण होता है तो ज़रूर तो 1% तो ये मान के चलिए कि उसके बारे में इसमें कुछ बताया जाता है। जैसे कोई ग्रह कार्य का निर्माण है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। यदि हम न्यूज़ चैनल से जुड़े रहते हैं तो उससे इंसान का ग्रोथ ही हो सकता है। वो कैसे, वो अवेयरनेस, यानी हमने पहले इसमें पढ़ा पॉइंट में, अवेयरनेस यानी जागरूक आदमी उसमें रहता है। और यदि बात करें एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन का स्तर भारत में तो है कम ही, यानी 85-86% के आसपास जो एजुकेशन लेवल है इंडिया में इतना ही है, और जो पूरे वर्ल्ड में है वो 86%, और जो इंडिया में है वो 74 से 75% के आसपास है। यानी आप मान के चल सकते हो कि एजुकेशन स्तर कितना है, यानी जागरूक जो पब्लिक है वो कितनी जागरूक है। आज की वीडियो में
हमने मीडिया के सकारात्मक पक्ष के बारे में बात करी। हम अगली वीडियो आपको परसों या कल आपको मीडिया के नकारात्मक पक्ष के बारे में बताएंगे कि वो कौन कौन से नकारात्मक पक्ष है जिसके आधार पर जो जनता है उसके अनदेखा किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।